सावधान। आंखें बंद। डोळे मिटा। चित्त को एकाग्र करते हुए उपयोग को एकाग्र करते हुए विचार करो, विश्व में सर्वत्र जल फैला हुआ है। जानो, केवल जानना है। विश्व में यत्र तत्र सर्वत्र जल है, पानी है, जल का सागर है, निर्मल स्वच्छ जल का सागर है। जानो, उस सागर के मध्य में एक सहस्र योजन फैला हुआ हजारों पंखुड़ियों वाला सुवर्णमय कमल है। जानो, जानिए, समुद्र में एक सुवर्णमय कमल है। सुवर्णमय कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है। जानो, ज्ञान में जानना है। ज्ञान जान रहा है, जानने वाला ज्ञान है। जान रहे हैं हम, जल है, जल के सागर में कमल है। कमल की कर्णिका में स्फटिक मणि का आसन है। उस स्फटिक मणि के आसन पर हम स्वयं बैठे हैं, ध्यानस्थ है। जानिए, ज्ञान में स्वयं को जानिए, अर्थात इस शरीर वाले अवस्था के साथ ही हम शांति से अकेले
चिंतन मग्न बैठे हैं। जानिए हमारी नाभि के स्थान पर एक ऊपर मुख किया हुआ 16 पंखुड़ियों का कमल है। जानिए उन 16 पंखुड़ियों पर 16 स्वर सुवर्णमय अक्षरों से लिखे हुए हैं, ऐसा जानना है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ लृ ए ऐ ओ औ अम अह। कमल की कर्णिका में रम इस अक्षर की रचना करो। जानो, देखो, ज्ञान की ही रचना है। सब ज्ञान में ही रचना है। उपयोग को हृदय स्थान की ओर लेकर चलो। जानो, देखो वहां पर क्या है। एक 8 पंखुड़ियों वाला नीचे मुख किया हुआ अधोगति का सूचक ऐसा कमल है। उस पर 8 कर्मों के नाम लिखे हुए हैं। देखो, जानो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। जानो, जान रहे हैं, बस दूसरा कुछ भी तो नहीं कर रहे, जान ही तो रहे हैं। शरीर से ना कुछ क्रियाएं हैं, ना वचन से कुछ जल्प हो रहे हैं, बस जानने का ही कार्य हो रहा है। जानने वाला जान रहा है। जानो, नाभि स्थान पर कमल की कर्णिका में रहम इस अक्षर की रेफ में से धुआं निकल रहा है। जानो, धुएं के साथ अग्नि की चिंगारियां निकल रही है। जानो, उस रम की रेफ में से अग्नि ज्योत
प्रकट होने जा रही है। अग्नि ज्योत रम की रेप से निकली। यह अग्नि जलाती हुई ऊपर की ओर बढ़ती हुई अष्टदल कमल को जलाती हुई कंठ में से निकलती हुई जलाती हुई मस्तक तक आ गई। मस्तक पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ है जानो। अग्नि का बीजाक्षर। संपूर्ण मस्तक पर अग्नि बीजाक्षर से शरीर के एक एक प्रदेश को जलते हुए जानना है और साथ ही साथ जानने वाले को भी जानना है। दोनों में अंतर जानना है। जलने वाला शरीर, जानने वाला मैं, दोनों में अंतर है। जानो। दोनों कानों पर, चेहरे पर, गले पर, गर्दन पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ है जानो। चेहरा जलने लगा, बायां कान जलने लगा, दाहिना कान अग्नि से जलने लगा, गले का भाग अग्नि से जलने लगा, गर्दन का भाग अग्नि से जलने लगा है जानो। जानने वाला मैं जान रहा हूँ। दोनों कांधों पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ देखिए, जानिए। दोनों कांधे अग्नि से जलते हुए जानने में आ रहे हैं। कांधा जल रहा है, जानने वाला जान रहा है। जानने वाला जल नहीं रहा, जलने वाला जान नहीं रहा। यही तो दोनों में अंतर है जानो। जानने की क्रिया भिन्न है, जलने की क्रिया भिन्न है। जानने वाला जलने की क्रिया को भी जानता है और जानने वाले को भी जानता है। जलने की क्रिया जिसमें हो रही है वह जलने वाला न स्वयं को जानता है न जानने वाले को जानता है। वह जड़ है, जलने वाली चीज अचेतन है, पुद्गल है जानो। पीठ पर सर्वत्र र र र र र जानो। अग्नि से
पीठ जलने लगी है, जानू। जानना पड़ेगा, जान सकते हैं, जान रहे हैं। दाया हाथ जानू, बाया हाथ जानू, दोनों हाथों पर र र र र र, यह अग्नि का बीजाक्षर लिखा हुआ है। दायां हाथ अग्नि से जलने लगा है, बाया हाथ भी अग्नि से जलने लगा है। दोनों हाथ अग्नि से जलने लगे हैं। जानने वाला मैं जान रहा हूँ। छाती पर, पेट पर, कमर पर, लिंग पर, नितंबों पर, सर्वत्र र र र र र, इस अग्नि के बीजाक्षर से व्याप्त है। छाती का भाग अग्नि से प्रज्वलित हो गया है, जानो। छाती, हृदय, सब कुछ, हड्डियां, मांस सब जल रहा है, जान रहे हैं। पेट का भाग जल रहा है, जानो। कमर, लिंग, नितंब जलने लगे हैं, मैं जान रहा हूँ। जान रहे हैं हम। बायां पैर जानू, बाएं पैर पर सर्वत्र र र र र र लिखा हुआ जानू। बायां पैर अग्नि से जलने लगा है, जानू। जानने वाला जान ही रहा है, जानू। ये जानने वाला कौन है? ये जानने वाला मैं ही हूँ, जानू। दाहिना पैर जानू, दाहिने पैर पर सर्वत्र अग्नि बीजाक्षर है, जानू। अग्नि बीजाक्षरों से दाहिना पैर जल रहा है, जलने लगा है, जानू। जानने वाला जान रहा है, जानने वाला मैं चेतन पदार्थ हूँ। जलने वाला जड़ पदार्थ है।
अजीव पदार्थ है, पुद्गल का स्कंद है। जानो जानो। लकड़ी के समान ये पूरा शरीर अग्नि की ज्वालाओं से जल रहा है। मैं जान रहा हूँ। संपूर्ण शरीर में अग्नि ज्वालाएं लिपटी हुई है। शरीर के अंग अवयव जल रहे हैं। जानो, मस्तक जल रहा है, चेहरा जल रहा है, कान जल रहे हैं। जान रहा हूँ। गला, गर्दन, कंधे जल रहे हैं। मैं जान रहा हूँ। छाती, पेट, पीठ, हाथ, कमर, पैर, लिंग, नितंब सब जल रहा है। अग्नि ज्वालाओं से एक एक अवयव जलकर भस्म हो रहा है। जानो जानो। देखो, जानो, मस्तक का भाग जलकर भस्म हो गया। जानने वाली चेतना रह गई। मैं जान रहा हूँ। कान, चेहरा जलकर भस्म हो गए। जानने वाला चेतन आत्मा रह गया। जानो, जान रहा है। गर्दन, गला, कांधे जलकर भस्म हो गए। जानने वाला मैं जान रहा हूँ। रह गया है। जानने वाली चेतना रह गई है। दोनों हाथ जलकर भस्म हो गए। जानने वाला यह मैं चिदात्मा चित्पिंड रह गया है। अमूर्त अशरीरी चित्पिंड है। जानो, छाती, पीठ, पेट जल गए। जलकर भस्म हो गए। जानने वाला अमूर्त अशरीरी चेतन आत्मा रह गया है। जानो, मैं हूँ। अविनाशी चेतना है। दोनों पैर, लिंग, नितंब, कमर जलकर भस्म हो गए। अमूर्तिक अशरीरी ज्ञान दर्शनमयी स्वपर प्रकाशी चेतना रह गई। जानो, जानो जानो।
संपूर्ण शरीर जलकर भस्म हो गया है। संपूर्ण शरीर की जलकर राख हो गई है। चित्पिंड रह गया है। अविनाशी चित्पिंड, अशरीरी चित्पिंड, अतीन्द्रिय, इंद्रियों से अतीत ऐसा चित्पिंड जानने में आ रहा है। न चक्षु है, न कर्ण है, न नाक है, न जीवा है, न स्पर्शेन इंद्रिया है। इंद्रियों से अतीत अतीन्द्रिय चेतना बज गई है। जान रहा हूं मैं, इंद्रिया नष्ट हो गई है, जानन चालू है। इसका अर्थ इंद्रिया जानती नहीं, जानने वाला ज्ञान स्वरूप मैं हूं, जान रहा हूं। इंद्रियों के बिना भी जान ही रहा हूं। जानना ही तो मेरा कार्य है। मैं जानन का, ज्ञान का पिंड जो हूं, ज्ञान घन जो हूं, ज्ञान मात्र जो हूं, ज्ञानमय हूं, ज्ञाता हूं, ज्ञायक हूं। देखो, ज्ञानमयी, ज्ञानमयी चित्पिंड मात्र रह गया है। अतीन्द्रिय है, अशरीरी है, अविनाशी है। जान रहे हैं ना? जान रहा हूं, ये मनुष्य शरीर जलकर राख हो गया है। चेतन आत्मा रह गया है। ये स्त्री पुरुष आदि का शरीर जलकर राख हो गया है। चित्पिंड रह गया है। जानो जानो, न माता रही न पिता रहा शरीर के साथ। माता पिता रूप शरीर की अवस्था नष्ट हो गई। माता पिता के परिणाम अब कहाँ रहे? न बंधु हूं, न बहन हूं। जानो जानो, मनुष्य शरीर जल गया है। मनुष्य शरीर की राख हो गई है। इस शरीर के शत्रु मित्र सब नष्ट हो गए शरीर के साथ। चित्पिंड बच गया है। जिस चित्पिंड को कोई जानता नहीं, मैं जान रहा हूं, बस मैं ही। जानो जानो, चित्पिंड। अग्नि ने शरीर के साथ शरीर के सब रिश्ते नाते खत्म कर दिए हैं। जानो, शरीर ही नहीं तो शरीर के शत्रु मित्र सब नष्ट हो गए। बस चित्पिंड बच गया है।
जान रहा हूं मैं चेतन आत्मपिंड को, ज्ञान घन को, है। शरीर के साथ शरीर के सब रोग भी जलकर भस्म हो गए हैं। चित्पिंड बचा है, देखो जानो। चित्पिंड में रोग नहीं होता है नहीं। चित्पिंड तो आकाशवत अमूर्त है, अरस है, अरूप है, अगंध है, अवर्ण है, अस्पर्श है, अशब्द है, जानो। निराकार है, किसी भी बाह्य चिन्ह से ग्रहण नहीं होने वाला अलिंग ग्रहण है, अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, जानो। जानो चित्पिंड चिदघन आत्मा जो रह गया है ना, संपूर्ण शरीर जल गया है। ना अब मेरा कोई गांव है, ना देश है। देखो चित्पिंड का गांव कौन सा, चित्पिंड का देश कौन सा? नहीं, कोई देश नहीं, कोई गांव नहीं। जानो जानो अकेला, एक अकेला चित्पिंड मात्र हूं। कोई सगा संबंधी नहीं है, बस मैं ही मैं हूं। चित्पिंड चिदघन पिंड, आनंद घन पिंड, आनंद घन आत्मा बची हुई है। जानने में आनंद घन स्वरूप आत्मा ही है। जानो जानो जानो। देखो शरीर के साथ रिश्तेदार नहीं बचे, घर धन दौलत कुछ नहीं रहा, शरीर ही नहीं रहा, तो अब इस चित्पिंड का क्या रहा? लौकिक में भी यहां मृत्यु हो जाती है तो यहां का कुछ अपने साथ नहीं रहता, कुछ अपने साथ नहीं जाता। तो फिर यहां तो अलौकिक चित्पिंड बच गया है, मैं रह गया हूं। इस मैं का कुछ भी नहीं है, न घर है, न धन है, न गाड़ी है, न बंगला है, न स्त्री है, न पुत्र है। जानो जानो शरीर ही नहीं, तब क्या बचा? चित्पिंड चित्पिंड चेतन आत्मा ही तो रह गया है। देखो एक शरीर जल गया, शरीर के साथ कितनी वस्तुओं का विकल्प नष्ट हो गया, कितनी क्या सारी वस्तुओं का, सभी वस्तुओं के विचार खत्म हो गए। जानो 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 अपने को, ये मैं हूं। इस मुझ आत्मा का यहाँ कौन है? विचार तो करो। आत्मा को देखकर बोलो अब कि ये घर मेरा है, ये गांव मेरा है, ये शरीर, ये रिश्तेदार मेरे हैं। नहीं नहीं नहीं, इस आत्मा का, इस ज्ञान घन स्वरूपी आत्मा का यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है।
जान रहा हूं मैं अकेला हूं, एकाकी हूं, एकत्व लिए हूं, जानो जानो अकेली आत्मा ही तो बची है, देखो तो जानो तो। उद्धद्धमद्धलोये केयी मध्यम न अहयमेगागी, जानो जानो देखो ऊर्ध्वलोक में, मध्यलोक में, अधोलोक में इस आत्मा का कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं। जानकर निर्णय करो, प्रत्यक्ष अनुभव से इस बात का निर्णय करना होगा। हाँ, इस मुझ चेतन आत्मा का इस तीन लोक में कोई भी नहीं है। मैं तीन लोक में बस अकेला ही हूं। यहां मेरा कोई नहीं है, यहां मेरा कुछ भी नहीं है। जानो जानो जानो। अकेला, अकेला ही हूं मैं। बस इस अकेले आत्मा की ही शरण बची है। मैं भूतकाल में अकेला ही था, वर्तमान में अकेला ही हूं, भविष्य में भी अकेला ही रहूंगा। ये आत्मा है ना, अकेली ही होती है। जान रहे हैं ना? मरने के बाद कौन जाता है इस आत्मा के साथ? कोई नहीं, कोई नहीं। ये अकेली ही यहां जन्मी थी, अकेली ही यहां रहता था और यहां से अकेली ही जाती है यह आत्मा। ये चेतना न किसी को साथ लेकर आई है, ये चेतना न यहां पर किसी का साथ करती है, न ये चेतना यहां से किसी को साथ ले जाती है। देखो, जान रहे हैं ना? अशरीरी चेतना अकेली रह गई है, अकेली अशरीरी चेतना है। जानो जानो, अपना स्वरूप ज्यों का त्यों निर्णय करो। अकेले हैं हम। चित्पिंड, चित्पिंड जो बचा है अकेला है। शरीर जल गया, भस्म हो गया है। जीते जी जान रहा हूं, मरने के बाद कहां पता चलता है शरीर नहीं रहा, वो तो आगे चला जाता है ना। आज मैं जीते जी इस शरीर की मृत्यु देख रहा हूं, जान रहा हूं, जीते जी जान रहा हूं। शरीर भस्म हो गई है, मैं अविनाशी आत्मा बच गया हूं, रह गया हूं, अविनाशी जो हूं। जानो जानो। देह मरे भले, मैं नहीं मरता, अजरामर मैं आत्मस्वरूप।
देखो देखो देह मरे भले मैं नहीं मरता, अजरामर मैं आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वभावी, अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, स्वपर प्रकाशी ज्ञान हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा, चिदानंद घन प्राण हमारा, चिदानंद घन, यही हमारे प्राण हैं। रह गया है चैतन्य प्राण, रह गया है 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु, श्वासोश्वास रूप 10 प्राण नष्ट हो गए हैं, जल गए, भस्म हो गए शरीर के साथ 10 प्राण, चैतन्य प्राण बच गए हैं। आहा, चैतन्य प्राण वाला मैं नित्य हूं, 10 प्राण वाला मैं अनित्य नहीं हूं। जानो जानो, 10 प्राण तो आते हैं जाते हैं, ये तो कर्मोदय रूप कार्य है। मैं तो कर्मों से भिन्न निराला चिदात्मा जो बचा हूं। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, सब कुछ इस ध्यान अग्नि में जलकर भस्म हो गए, चेतना बची, जान रहा हूं। देखो ये शरीर की भस्म, जानने में आ रही शरीर की भस्म उड़ने लगी है, उड़ने लगी है। कैसे? वायुमंडल से, वायु मंडल इस शरीर की राख को उड़ाकर 8 दिशाओं में ले जा रहा है। जा रही है शरीर की राख 8 दिशाओं में, स्वाएं स्वाएं, स्वयमेव स्वयमेव, तूफान के द्वारा, भयंकर तूफान के द्वारा ये शेष बची शरीर की राख, शरीर की भस्म उड़कर जा रही है चारों दिशाओं में। चारों भी दिशाओं में ये शरीर की राख स्वयमेव स्वयमेव उड़कर जा रही है, जा रही है। चित घन, चित पिंड, ज्ञान घन, ज्ञान पिंड, आनंद घन, आनंद पिंड स्वयमेव स्वयमेव रह गया है। तूफान इसको उड़ाकर ले नहीं जा सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। कभी आकाश को उड़कर कहीं जाते हुए जाना है, देखा है? आकाश न अग्नि से जलता है, न वायु से उड़कर कहीं जाता है। ऐसे ही यह मैं चिद्घन पिंड आकाशवत
अशरीरी, अमूर्त, इस वायु से कहीं भी नहीं जा रहा, बस जान रहा हूं वायु को, जान रहा हूं मैं भस्म कण को, जान रहा हूं मैं भस्म कण उड़कर जाते हुए, बस जानने की क्रिया हो रही है, जाननहार जो रह गया है, जाननहार जान ही रहा है। चले गए, चले गए भस्म कण, दिशा विदिशाओं में उड़कर चले गए, चित्पिंड बच गया, रह गया, वायु तूफान शांत हो गया। जानो आकाश में काले घने बादल आए हुए हैं, जानो जानो मेघ एक दूसरे से टकरा रहे हैं, गरज रहे हैं, भयंकर आवाजें हो रही है, बिजलियां चमक रही है, जोरों की वर्षा होने वाली है, शुरू हो गई बूंद, शुरू हो गई बारिश, जोरों की बारिश चालू हो गई है। जलधाराएं हो रही है, जानो 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 हमारे इस चित्पिंड के ऊपर आकाश में एक अर्धचंद्र के समान आकार बन गया है, उस पर 8 बार फ यह बीज अक्षर लिखना है, पानी का वाचक है व्यवहार से, निश्चय से पवित्र आत्मा का वाचक है, पारिणामिक भाव का वाचक है। तो जानो प प प प प प प प जानो जानो उस अर्धचंद्र मंडलाकार से शुद्ध निर्मल जल की धाराएं इस चित्पिंड पर, इस ज्ञान पिंड पर गिर रही है। इस चित्पिंड के साथ कुछ बची हुई, कुछ शेष लिपटी हुई राख भस्म इन जल की धाराओं से धुलकर बहकर जा रही है, जा रही है। जानो जानो जल की धाराएं इस चित्पिंड पर गिरती हुई इस चित्पिंड का कुछ भी नहीं बिगाड़ती। जैसे तीर्थंकर का अभिषेक 1008 कलशों से होता है, उस तीर्थंकर बालक का कुछ नहीं बिगड़ता। देखो तीर्थ स्वरूप चेतना है, जल की धाराएं उस पर गिर रही है। जान रहा है यह चित्पिंड, ज्ञान पिंड जान रहा है। बस कुछ शेष बची हुई भस्म इस जल से धुलकर बहकर चली गई, चली गई।
ओहो, क्या रहा, क्या रहा? शुद्ध, निर्मल, चिद घन पिंड। आहा, बस इतना ही है। ओहो, पवित्र आत्मा। आहा, पवित्र ज्ञान स्वरूप आत्मा रह गया है। परम शुद्ध आत्मा रह गया है। ओहो, बारिश रुक गई, जल की धाराएं शांत हुई, रुक गई। इस ज्ञान आनंद रूप चित्पिंड के आसन के नीचे जल का आकार सिद्धशिला के समान हो गया है। चिद घन पिंड, ज्ञान घन पिंड सिद्धशिला पर विराजमान है। सिद्धो सहज सिद्ध स्वरूपोऽहम् स्वयं सिद्ध स्वरूपोऽहम् स्वभाव सिद्ध स्वरूपोऽहम् विराग सिद्ध स्वरूपोऽहम् न्यायक सिद्ध स्वरूपोऽहम् शाश्वत सिद्ध स्वरूपोऽहम् शुद्धात्म स्वरूपोऽहम् उपयोग स्वरूपोऽहम् नित्य उपयोग स्वभावोऽहम्
रागादिरहित उपयोग ज्ञायक प्रतिभासी हो। स्वाश्रित शाश्वत सुख भोग शुद्धात्म विलासी हो। हे स्वयं सिद्ध भगवान तुम ही हो साध्य मेरे। उपयोग उपयोग में है। उपयोग में रागादिक क्रोधादिक कर्मादिक का अभाव है। जानो जानो ये सिद्ध स्वभाव राग क्रोध कषाय विकार रहित है। जान रहा हूं निष्कषाय सिद्ध स्वभाव निर्विकार सिद्ध स्वभाव निराग विराग वीतराग ऐसा सिद्ध स्वभाव जानने में आ रहा है। निरागो विरागो निर्विकारो निष्कषाय स्वरूपो शाश्वत सुख स्वरूपो स्वाश्रित आनंद स्वरूपो चिदानंदो चिदानंदो चिदानंद स्वरूपो
शांति शांति विसर्जन